उत्तर भारत में उन्नत कैंसर उपचार की पहुंच बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए MOC कैंसर केयर एंड रिसर्च सेंटर, जो देश भर में नेबरहुड कैंसर सेंटर के सबसे बड़े नेटवर्क के रूप में स्थापित हो चुका है, ने गुरुग्राम में अपने पहले कैंसर उपचार केंद्र की शुरुआत की है। इस अवसर पर प्रसिद्ध अभिनेत्री और कैंसर सर्वाइवर मनीषा कोइराला ने केंद्र का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में दिल्ली NCR क्षेत्र के कैंसर विशेषज्ञ, स्वास्थ्यकर्मी और समुदाय के प्रतिनिधि मौजूद रहे। MOC का मॉडल अत्याधुनिक चिकित्सा विशेषज्ञता को रोगी के निकट उपलब्ध कराकर उपचार को अधिक सुलभ, किफायती और व्यक्तिगत बनाने पर आधारित है। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में शुरू हुआ ये नया केंद्र न केवल उत्तर भारत में संगठन के विस्तार की शुरुआत है, बल्कि ऐसे समय में एक महत्वपूर्ण कदम भी है जब भारत में कैंसर के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इससे पहले MOC ने पश्चिम भारत में 24 कैंसर उपचार केंद्र स्थापित किए हैं और आने वाले वर्ष में उत्तर भारत में कई नए केंद्र खोलने की योजना है। फोकस ढंग से केवल कैंसर पेशेंट के लिए ही बनाया है। तो यहाँ पे जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे मैंने भी किया, एक बड़े से हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पे अलग अलग फ्लोरिंग होगा, वहाँ पे भीड़ भाड़ रहता है, ज़्यादा आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होगा और आपको एक पर्सनलाइज कैंसर केयर मिलेगा। तो मुझे लगता है ये बहुत ह्यूमन है और आपके ऊपर ही फोकस किया जाएगा। काफ़ी कैंसर पेशेंट और जो उनके परिवार वाले होते हैं, काफ़ी, एक तो कैंसर डायग्नोसिस होने के बाद सब कुछ ख़त्म हो जाता है, फिर जब ट्रीटमेंट चालू होता है तो उसमें भी बहुत ही डिस्ट्रैक्शन होते हैं। मुझे याद है मेरे परिवार काफ़ी लॉस्ट हो गई थी, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, नया शहर था, कुछ मालूम नहीं था। तो जैसे यहाँ पे बहुत पर्सनलाइज्ड होता है, तो इस हिसाब से बहुत ही ये जिन्होंने भी सोचा है, बहुत सोच समझ के कदम उठाया है कि देखिए, अगर आप जो पहले एक भय था, पहले एक डर था कि कैंसर जिसको हुआ है तो मतलब उसकी जल्दी ही मौत होने वाली है, ऐसा कुछ नहीं है। कैंसर इज़ नॉट अ डेथ सेंटेंस। और आज की दुनिया में कि जो ट्रीटमेंट इतना अच्छा हो गया है, सब लोग इतने जागरूक हो गए हैं, सबको इतना पता है, तो ये एक डिज़ीज़ जो होता है किसी और डिज़ीज़ की तरह इसका भी ट्रीटमेंट है। हालांकि इसमें आपको अच्छे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, अच्छा डायग्नोसिस हो, गलत डायग्नोसिस ना हो, ये सब का ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन यू मस्ट कंसल्ट अ गुड डॉक्टर, गो टू गुड प्लेस वेयर यू कैन गेट गुड ट्रीटमेंट। फिर कैंसर लगता है कि किसी और डिज़ीज़ की तरह, किसी और बीमारी की तरह ही है। काफ़ी लोग का इंश्योरेंस हिंदुस्तान में इतना पेनिट्रेशन नहीं है कि सबके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो आपने नॉर्थ इंडिया में आए हैं अब आप, हाँ, तो इस टाइप का एक काइंड ऑफ पर्सनलाइज्ड केयर जो खाली कैंसर पेशेंट्स के लिए है, चाहे उनकी इलाज हो, चाहे उनकी दवाइयाँ भी हमने सब्सिडाइज रखी हुई हैं। तो अगर वो एक बड़े अस्पताल में जाते हैं तो ड्रग्स भी महंगी होती है, MRP पे चार्ज होती हैं, बाकी चीज़ें भी। तो ये एक हमने कैंसर पर्सनलाइज केयर के लिए खोला है, जहाँ पे उनका इलाज, और हम नहीं चाहते कि पेशेंट्स जिनको ज़रूरत नहीं है वो अननेसेसरली एक रात रुकें, वो सुबह आएँ और शाम को अपने घर जाएं, क्योंकि कैंसर केयर में फैमिली का आपके अराउंड होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मनीषा जी भी उससे वो करेंगी कि एक मेंटल वेलबींग और आपकी फैमिली का आपके अराउंड होना, क्योंकि वो बहुत एक कैंसर पेशेंट बहुत पीड़ित होता है और मेंटली बहुत डिस्टर्ब होता है जब ये यदि न्यूज़ आती है। तो ये सपोर्ट चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो हमने होम केयर कैंसर, हमने मतलब कि पर्सनलाइज केयर, चाहे वो दवाइयों पे हो, चाहे वो एडमिशन पे हो, हमने सब चीज़ों का एक काइंड ऑफ डे केयर सेंटर बनाया है जो स्पेसिफिक उनका ही इलाज हो। ये एक इंसिडेंट से नहीं होता, ये जर्नी है देखिए, और अपने आप को हर पल में मजबूत बनाना पड़ता है। कैंसर ट्रीटमेंट सक्सेसफुल होने के बावजूद भी रिकरेंस का भय रहता है,
तो उसके ये जो कैंसर होने के बाद हर पल आपको संभालना पड़ता है। कोई एक इंसिडेंट नहीं है जिसको मैं आपको बता दूं कि वो काफ़ी मुश्किलों की जर्नी है ये, और हर मुश्किल को आपको सामना करके आगे बढ़ना पड़ता है। मैडम, क्या लगता है कैंसर को लेकर जागरूकता की अभी भी कमी है देश में, और क्या जागरूकता और बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे डेवलप्ड वहाँ पे कि जैसे मेरी बुआ रहती हैं अमेरिका में, उनका कैंसर डायग्नोस हुआ था 0 स्टेज में, क्योंकि वहाँ पे लोग अवेयर होते हैं और उनका एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो होता है स्कैनिंग वगैरह का वो फॉलो करते हैं। तो 1 से 4 होने उससे पहले उन्होंने 0 में ही पकड़ लिया। तो अगर कैंसर आप स्कैन करते हैं, रेगुलर स्कैन करते हैं, थोड़ा अवेयर हैं, तो आप जल्दी पकड़ लेंगे कैंसर को, तो उसका आपको कॉस्ट भी कम रहता है और इट्स फार मोर ईजी टू ट्रीटमेंट भी इजी रहता है। तो मुझे लगता है हमको और अवेयरनेस बढ़ाना है और लोगों को पता है कि काफ़ी लोग डर के मारे भी अपना वो चेकअप नहीं करवाते हैं, और डायग्नोज होने के बाद जब होता है 3rd स्टेज 4th स्टेज तभी हॉस्पिटल में आते हैं। मैं भी 4th स्टेज ही में पहुंची थी। तो मुझे लगता है कि अवेयरनेस हमको और बढ़ाना चाहिए। तो अगर अर्ली डिटेक्ट होगा तो आउटकम्स भी इसमें बहुत अच्छे मिलेंगे, क्योंकि आज की डेट पे दवाइयाँ बहुत हैं इलाज के लिए जो 10 साल पहले नहीं थी। तो हमें हमेशा प्रिवेंटिव जागरूकता बढ़ानी पड़ेगी, प्रिवेंटिव स्क्रीनिंग की, कि लोग अपने आप को स्क्रीन करें। जो फीमेल्स हैं, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो सर्वाइकल कैंसर हो। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा स्पेशली गर्ल चाइल्ड के लिए कि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन जिसकी इतनी जागरूकता नहीं है हिंदुस्तान में, वो अपनी बेटियों को लगवानी चाहिए कि आगे उनका इस चांसेस कम हो। के साथ साथ वेलनेस कोच है जो थ्रू आउट द जर्नी ऑफ पेशेंट हमेशा उसके सेशंस होते रहेंगे। कोई भी डिप्रेशन है, एंजाइटी है, उसको केयर टेक करने के लिए वो हमेशा है एक कॉल दो। तो होलिस्टिक अप्रोच है हमारे पास, डॉक्टर कंसल्ट, वेलनेस कोच, डाइटिशियन, अगर किसी को फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है तो फिजियोथेरेपिस्ट भी है, और हमारा जो नर्सिंग स्टाफ है वो टॉप ऑफ द क्लास है, हमेशा पेशेंट की केयर टेक में आगे ही रहते हैं। तो होलिस्टिक अप्रोच हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। जिस भी तरह की आगे ज़रूरत पड़ेगी हमारे पास केयर टेक करने के लिए सुविधा उपलब्ध है। मरी आपने बताया भी है। सवाल ये हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर मंथ चल रहा है और इस अवेयरनेस इस मौके पर इस MOC सेंटर का उद्घाटन हुआ है आपके हाथों से। ये सवाल हो रहा है कि आप कैसे उनको बोलेंगे कि आप टेंशन मत लीजिए, जिनको भी पता चल रहा है कि भाई मुझे कैंसर है, तो कैसे वो अपने आप को डॉक्टर के पास आएँ? थोड़ा आप बताएंगी तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा रहेगा कि उनको थोड़ा प्लीज़। जी, तो मैं सबसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपना चेकअप ज़रूर करवा लें, क्योंकि अगर हम रेगुलर चेकअप कराते हैं तो कैंसर अगर हुआ भी तो आपको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएगा, और जो अर्ली स्टेज में जब डिटेक्ट होता है तो उसका ट्रीटमेंट, उसका कॉस्ट बहुत ही ठीक रहता है। इसलिए प्लीज़ आप अभी जो ब्रेस्ट कैंसर का महीना चल रहा है, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का महीना चल रहा है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बी रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स योर ओन हेल्थ एंड हमें लगता है हमें खुद को, अपने आप को, अपने शरीर को, अपने उसको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और डरिए नहीं। अगर कैंसर डिटेक्ट हो भी जाता है तो ट्रीटमेंट है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ, बहुत सारे औरतों को जानती हूँ जिनका ट्रीटमेंट हो के वो ठीक है। अभी मेरे साथ हैं जो उनका भी वो काफ़ी साल से ठीक है और ठीक रहेंगी भी। तो अगर डिटेक्ट हो भी जाता है, इट्स ट्रीटेबल और इट कैन ऑल्सो बी क्योरेबल। तो MOC सेंटर के लिए और जो आसपास एरिया है दिल्ली में, आपकी क्या अपील रहेगी कि वो MOC सेंटर में आए, अपनी जांच कराएं और तमाम डॉक्टरों से मिले, उनके कोर्सेज के बारे में जानें? कैसे आप थोड़ा सा?
हाँ, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एमओसी आप लोगों के पास आया हुआ है, इसका फुल आप उपयोग लीजिए, इसका फ़ायदा लीजिए। ये ट्रीटमेंट सेंटर आप लोगों के लिए बना हुआ है और यहाँ पे जितने भी डॉक्टर से मैंने बात किया है, काफ़ी वो इच्छुक हैं कि आप लोगों की अच्छी सुविधा दे सकें। तो प्लीज़ डू कम टू एमओसी, इट्स नियर यू, प्लीज़ टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस फैसिलिटी। और ये तो कभी आपका ये एमओसी आपके पास आ रहा है तो प्लीज़ टेक फुल एडवांटेज ऑफ दैट। एक रियलिस्टिक अप्रोच, एक रियलिस्टिक जो मेरा एक्सपीरियंस था मैं उसको रखूं ताकि उनका मनोबल भी बढ़े और ये भी पता चले कि इतना इजी नहीं है कि मैं उसको फ्लारी लैंग्वेज से बोल दूं कि नहीं ये बहुत ही ठीक ठाक था। नहीं, ये दुख भरी जर्नी है लेकिन ये डूएबल है। आप इस दुख को, इस पीड़ा को, उसको आप झेल के बाहर उभर सकते हो और अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, ये कहना है। बॉलीवुड से रिलेटेड ले लेते हैं आप। जी नहीं, इनके लिए सबसे पहले तो लाइफस्टाइल हेल्दी होना चाहिए। हमें खाना शुद्ध खाना है, थोड़ा जंक फूड अवॉइड करना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, बाकी प्रिवेंटिव चेकअप जो आपका डॉक्टर रेगुलरली बताता है वो कराना है। यही मेन है जो प्रिवेंशन करते हैं कैंसर में। बाकी सब कोई भी बैक बाय साइंस नहीं है। साइंस के बैकिंग के द्वारा जो भी प्रॉपर तरीके हैं वो ये 3 ही हैं, बाकी सब अफवाह ना। तो इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। अपने यूरोलॉजिस्ट या जिस भी डॉक्टर से आप मिलते हैं उनसे कंसल्ट में रहिए। यूजुअली वो लोग PSA कराते हैं, अगर वो ज़्यादा बड़ा हो उसके आगे फिर फर्दर टेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन प्लीज।